बल किसे कहते हैं? बच्चों, हम बल का दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। दरवाज़ा खोलते समय, साइकिल चलाते समय या फिर किसी चीज़ को ऊपर उठाते समय बल की आवश्यकता होती है। लेकिन यह बल है क्या? मान लीजिए एक गेंद मैदान में विराम अवस्था में है। यदि एक खिलाड़ी इस गेंद को दूसरे खिलाड़ी की ओर धकेलता है तो वह गेंद को अपने मित्र की ओर ठोकर मारेगा, और जब वह ठोकर मारता है तो इसका अर्थ है कि उसने गेंद पर बल लगाया। आपका मित्र खिलाड़ी भी बल लगाकर गेंद को या तो रोक लेगा या उसे आगे की तरफ धकेल देगा। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर टेबल को किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक धकेल कर ले जाना चाहते हैं। इस काम को करने के लिए आप कंप्यूटर टेबल को धकेल कर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाएंगे। इसका अर्थ भी यह है कि आप इस कंप्यूटर टेबल पर बल लगा रहे हैं। यहाँ धकेला जाना बल लगाने का ही एक तरीका है। यदि आप कोई वस्तु मेज से ऊपर उठा रहे हैं तो इसका भी अर्थ है कि आप ऊपर उठाने के माध्यम से बल लगा रहे हैं। तो बच्चों, ठोकर मारना, रोकना, धकेलना या ऊपर उठाना, यह सब बल है। विज्ञान में किसी भी वस्तु के ऊपर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहा जाता है। यह बल दो वस्तुओं की परस्पर अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। यदि हम पिछला उदाहरण लें तो जब एक खिलाड़ी गेंद को दूसरे खिलाड़ी तक पहुंचाने के लिए ठोकर मारकर उसके साथ क्रिया करता है और दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को पकड़ता है। दूसरे उदाहरण में जब आप कंप्यूटर टेबल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उसे धकेलते हैं तो आप उसके साथ क्रिया करते हैं। तो बच्चों, इन उदाहरणों से यह नतीजा निकलता है कि बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में परस्पर अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं बल के प्रभाव। आओ बच्चों, पता करें कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। बल किसी वस्तु के आकार, गति और गति की दिशा में परिवर्तन ला सकता है। किसी गुब्बारे में हवा भरकर उसे दबाइए। आप देखेंगे कि जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो इसके आकार में परिवर्तन आता है। इसी प्रकार किसी गर्म या ठंडी लोहे की पत्ती को हथौड़े से पीटें तो यह मुड़ जाएगी। इन उदाहरणों से हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि बल किसी भी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। बच्चों, विराम अवस्था में पड़ी हुई किसी भी वस्तु को बल लगाने से वह गतिशील हो जाती है। जैसा कि आपने मैदान में देखा है, फुटबॉल खेलते समय जब एक रुकी हुई बॉल को एक खिलाड़ी ठोकर लगाता है तो वह बॉल गतिशील हो जाती है। तो
बल लगाने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ। गति करती हुई वस्तु बल लगाने से विराम अवस्था में आ जाती है। जब कोई क्रिकेटर तेजी से आती हुई बॉल को कैच करता है तो वो बॉल विराम अवस्था में आ जाती है। तो इस प्रकार बल किसी वस्तु की गति की स्थिति में परिवर्तन लाता है। इसी प्रकार बल किसी वस्तु की गति की दिशा भी बदल सकता है। हॉकी खेलते समय हम हॉकी के साथ गेंद को धक्का देकर इसकी दिशा बदलते हैं। बच्चों, बल किसी वस्तु की चाल में भी परिवर्तन ला सकता है। मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं। यदि आपका दोस्त साइकिल को धक्का लगाए तो साइकिल की चाल तेज हो जाएगी। तो इन सभी उदाहरणों से हम यह परिणाम निकालते हैं कि बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है, किसी गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, किसी गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। संपर्क बल। हम जानते हैं कि बल दो वस्तुओं की अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है, लेकिन यह दो वस्तुएं अन्योन्य क्रिया किस प्रकार करती हैं? इस अन्योन्य क्रिया के साथ बल दो प्रकार से लग सकते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। सबसे पहले हम संपर्क बल के बारे में जानेंगे। संपर्क बल लगाने के लिए दो वस्तुओं का आपस में संपर्क में होना आवश्यक है। मान लीजिए कि आपको प्यास लगी है और आपके सामने मेज के ऊपर पानी का भरा हुआ गिलास रखा है। अपनी प्यास बुझाने के लिए आपको मेज से गिलास उठाकर मुंह तक ले जाना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि आपने गिलास पर बल लगाया। आप गिलास को हाथ में पकड़कर अपने मुंह तक लेकर गए। आपके हाथ और गिलास के बीच सीधा संपर्क है। इसलिए बच्चों, यह बल संपर्क बल है। हमने सबसे पहले उदाहरण में भी देखा कि जब आप अपने मित्र को बॉल पास करते हैं तो ऐसा करने के लिए आपको बॉल को ठोकर मारनी पड़ेगी, अर्थात आपके पैर का आपके बॉल के साथ संपर्क होगा। इसी प्रकार जब आपका मित्र अपने पैर के साथ बॉल को रोकेगा तो उसके पैर और बॉल के बीच भी संपर्क हुआ। तो बच्चों, यह बल संपर्क बल है। इन उदाहरणों में हमारे शरीर के किसी भाग ने किसी वस्तु के साथ संपर्क कर बल लगाया। यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों के द्वारा लगाया जाता है। क्योंकि हमारी मांसपेशियों के क्रिया के स्वरूप यह बल लग रहा है, तो इस प्रकार लगने वाले बल को पेशीय बल कहा जाता है। विभिन्न पशु भी शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। आपने देखा ही होगा, बैल, घोड़े, गधे या ऊंट जैसे पशु हमारे लिए
अलग अलग कार्य करते हैं। इन कार्यों को करने के लिए वह पेशीय बल का उपयोग करते हैं। जैसे गाड़ी खींचने के लिए उन्हें आगे लगाया जाता है, तो यहाँ पर यह जीव अपने पेशीय बल के द्वारा ही इस गाड़ी को खींचते हैं। क्योंकि पेशीय बल तभी लगेगा जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हों, इसलिए इसे भी संपर्क बल कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम एक और संपर्क बल के बारे में जानते हैं। यह है घर्षण बल। जब आप किसी गेंद को मैदान पर धकेलते हैं तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद बॉल अपने आप जाकर रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पैडल मारना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे साइकिल की गति कम हो जाती है और अंत में यह रुक जाती है। तो बच्चों, इन दोनों उदाहरणों में वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। यहाँ फर्श और गेंद के बीच लगने वाला घर्षण बल ही है जो गेंद को गतिशील अवस्था से विराम अवस्था में ले आता है। घर्षण बल सदैव गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी संपर्क बल का ही उदाहरण है।